और अब 2 से कम घंटे का वक्त बचा है। चुनाव प्रचार, चुनाव का शोर थम जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होना है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म। 10 मई को होगा मतदान। 2024 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। 13 मई को सबसे तेज नतीजे हम जी न्यूज के जरिए आप तक पहुंचाएंगे और नतीजे 13 मई को ये तय करेंगे कि अब की बार एक बार फिर बीजेपी सरकार या कांग्रेस का हाथ जो है वो और मजबूत होकर कर्नाटक में दिखेगा। जेडीएस की क्या भूमिका रहेगी ये भी 13 मई को साफ हो जाएगा। तो कर्नाटक में आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। 2 घंटे से कम का समय बचा हुआ है। 13 मई को नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि अब की बार कर्नाटक में किसकी सरकार। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। कर्नाटक में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। कर्नाटक में 10 मई को मतदान होगा। राज्य में 2024 विधानसभा सीटों पर यह मतदान होना है। कर्नाटक के चुनावी नतीजे 13 मई को आएंगे। देखना होगा कि कर्नाटक के रण में कौन बनेगा विजेता। ये 3 तस्वीरें आप देखिए। सभी राजनीतिक दलों ने पूरा दमखम अपना लगा रखा है चुनाव जीतने के लिए। चुनाव प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं। उधर कांग्रेस की सोनिया गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए उतरी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मैदान में है। कांग्रेस ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। इधर बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, जेपी नड्डा पहुंचे हैं। तो सभी राजनीतिक दल जो है वो पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और इसी बड़ी खबर पर, क्योंकि अब 2 घंटे से कम का वक्त बचा है, चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 2 रिपोर्टर्स इस समय टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जुड़ रहे हैं, जी न्यूज संवाददाता, और उधर रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, आपके साथ शुरुआत करूंगी। सोनिया गांधी के बयान पर आप जानते हैं कि इस समय बवाल मचा हुआ है, जिसे कहा जाए कि चुनाव आयोग तक बीजेपी शिकायत कर रही है, लेकिन आप जमीन पर मौजूद है, क्या कुछ देख रहे हैं? 2 घंटे से कम का वक्त, चुनाव प्रचार थम जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, जो मैसेज जाना था जनता तक लगभग जा चुका है। अब आखिरी में कुछ चीज़ें होती है जो फ्लोटिंग वोटर को कहीं ना कहीं आपको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। जो अनडिसाइडेड वोटर होता है, जिसने अभी तक तय नहीं किया होता है कि क्या करना है, उस पर मेहनत होता है। पार्टियां उस पर मेहनत करती हैं। आज और कल भी जब कैंपेन नहीं होगा तो चीज़ें एक तरह से कहा अंडरग्राउंड लेवल पर काम चलता है। लेकिन जो ज़मीन पर दिख रहा है वो दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी को थोड़ा एज दिखा रहा है। वेव जैसा कोई सिचुएशन नहीं है। पूरे कर्नाटक में आप घूम लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, तो एज सच वेव नहीं है, बट एज दिख रहा है। एज कांग्रेस पार्टी को इसलिए दिख रहा है कि 5 साल 3.5 साल की सरकार का एंटी इनकम्बेंसी है। साथ साथ लीडरशिप वाला दिक्कत है कि जो लोकल लीडर हैं यदुरप्पान ना होकर कोई और हैं। लेकिन प्लस पॉइंट बीजेपी के साथ है कि नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा नाम उनके साथ है। यहाँ जो दिक्कत है कांग्रेस में, वो लड़ाई है, खेमाबंदी है। डीके शिव कुमार और सीतारमैया के बीच जो लड़ाई है उसका नुकसान होता दिख रहा है। फायदा उनको ये है कि उनकी जो बातें थी सर, जो मैनिफेस्टो से पहले, जो बजरंगबली के आने से पहले जो मामला था, कांग्रेस ने जो 5 उनके गारंटी कार्यक्रम है, बिल्कुल मुफ्त देने का मामला हो, बिजली का मामला हो, चाहे अकाउंट में मतलब फ्री की रेवड़ियां खुलकर बांटी जा रही हैं। रवि त्रिपाठी आप बने रहिए। रविंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक ग्राफिक्स दिखा देना चाहते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि 10 मई को कर्नाटक में चुनाव होना है। 31 जिलों में ये मतदान होना है। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों पर वोटर अपने मतदान का उपयोग करेंगे। इस चुनाव में 2613 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि कुल वोटर्स की संख्या 5 करोड़ 21 लाख है। इसमें पुरुष मतदाता जो हैं वो 2 करोड़ 62 लाख हैं और महिला मतदाता जो हैं वो 2 करोड़ 59 लाख है। इसमें जो युवा वोटर है, जो पहली बार वोट देने जा रहा है, वो लगभग 9.25 लाख के करीब है। 4699 थर्ड जेंडर मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे इस बार। रविंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। रविंद्र और रवि त्रिपाठी दोनों ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रविंद्र, आप देख ही रहे हैं कि हर राजनीतिक दल ने पूरा का पूरा दमखम लगा रखा है, लेकिन क्योंकि आप कर्नाटक में मौजूद हैं, जमीन पर स्थिति को परख रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप देख पा रहे हैं कि जेडीएस इस बार फिर एक बार किंगमेकर की भूमिका में आएगा, या स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी 2018 में थी? देखिए, जब चुनाव प्रचार खत्म होने के कुछ समय बचे हैं, लेकिन बीजेपी ने एक रणनीति बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक कल तक चुनाव प्रचार कर रहे थे, गृह मंत्री कर रहे थे, पार्टी अध्यक्ष कर रहे थे, लेकिन आज
प्रदेश के सबसे बड़े नेता और कद्दावर नेता बीजेपी के येदियुरप्पा को मैदान में उतारा, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया और ये संदेश देने के लिए कि लिंगायत वोटों में कोई डिवीजन नहीं है, वो येदियुरप्पा के साथ है और येदियुरप्पा बीजेपी के साथ हैं। और पिछले कुछ दिनों में जब जो येदियुरप्पा के खिलाफ भी थे पार्टी कैंडिडेट या पार्टी के बड़े नेता, उनके प्रचार में भी येदियुरप्पा गए थे प्रचार करने के लिए। तो एक संदेश दिया गया कि येदियुरप्पा को पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया गया है, उनको पूरा सम्मान है और खुद उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ा था। ये संकेत, ये संदेश एक क्रॉस द प्रदेश देने की कोशिश की गई येदियुरप्पा द्वारा और पार्टी द्वारा। दूसरी बात, बीजेपी के पास एज यही होता है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। अब 48 घंटे में जो जैसा कि रवि कहें कि फ्लोटिंग, लेकिन फ्लोटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9.1 या 9.25 लाख जो नए वोटर हैं। पार्टी का मानना कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो होते हैं कास्ट इक्वेशन से ज़्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी समझ होती है या फिर वो इन्फ्लुएंस होते हैं, खासकर राष्ट्रवाद या हिंदुत्व पर जो बहुसंख्यक समुदाय के, तो उनको मोटिवेट करना और माइक्रो मैनेजमेंट करना, ये अब 48 घंटे में चलेगा। और इसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज़्यादा एज होती है क्योंकि उसके पास कार्यकर्ताओं की फौज होती है किसी भी राज्य में। तो ऐसे में पार्टी को उम्मीद है और जैसा कि येदियुरप्पा ने भी कहा कि 130 प्लस, और मैं कभी गलत नहीं होता हूँ किसी पिछले कई सालों देखिए हमारे दो रिपोर्टर्स दोनों आपको जमीनी स्थिति, जमीनी तस्वीर बताने की कोशिश कर रहे हैं। रवि त्रिपाठी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जमीन पर जो हवा है उसमें ऐसा लग रहा है कांग्रेस की लहर नहीं है लेकिन एज लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन रविंद्र को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी यहां पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी और बजरंग बली का जो एक कहा जाए कि हथियार दे दिया है बीजेपी के हाथ में, उससे बीजेपी एज ले रही है।